नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर इजरायल के लिबनान पर शुरू हुए जमीनी हमले की। लिबनान में हवाई हमले के बाद अब इजरायल ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इजरायल की इस कार्रवाई से ईरान भड़क उठा है, तो वहीं रूस ने आपात बैठक बुलाई है। सवाल कि क्या रूस भी इस युद्ध में शामिल होने वाला है, इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पाकिस्तान और तालिबान में तेज हुआ टकराव। तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका ने भारतीयों के लिए खोले अपने दरवाजे, 2.5 लाख भारतीयों को देगा अतिरिक्त वीजा। चलते चलते देखेंगे कहां मिली दुनिया की सबसे पुरानी शराब। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। लेबनान में 18 साल बाद इजरायली सेना घुस गई है। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह से बदला लेने के नाम पर लेबनान में घुसी इजरायली सेना के निशाने पर आम लोग भी आ गए हैं। साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। तब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों की जान चली गई थी। वहीं इजरायल के 165 लोगों की मौत हुई थी। और इस बार की लड़ाई उससे भी भीषण होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने चीफ की मौत को लेकर बेहद गुस्से में है और वो बदला लेने की तैयारी कर रहा था कि इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को भी चेतावनी दे दी है कि इजरायल का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। इस बीच लेबनान में इजरायल की सेना के घुसने की खबर मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को ईरान भेजा है। वो ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं, जहां राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से उनकी मुलाकात की खबर भी सामने आई है। रूस के आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इजरायल की ये कार्रवाई क्षेत्रीय जंग के खतरे को बढ़ा देगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी लेबनान पर जमीनी हमले को लेकर इजरायल को सीधे सीधे धमकी दे दी है। रूस ईरान का एक मजबूत सहयोगी है। दोनों के बीच सीरिया गृह युद्ध और यूक्रेन युद्ध के दरमियान संबंध और गहरे हुए हैं। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि रूस लेबनान को बचाने के लिए इस जंग में किसी न किसी रूप में कूद सकता है। लेबनान और इजरायल से लगे सीरिया में पहले से रूस की सेना मौजूद है और यहाँ उसके कई सैन्य अड्डे हैं जो सीरियाई सेना के साथ मिलकर बशर अल असद के विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। इजरायल से सीधे जंग में ईरान रूस के इन सैन्य अड्डों की मदद ले सकता है। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि रूस भी इस जंग में शामिल हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना ने लेबनान में प्रवेश कर लिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कहा कि वे सीमा के नजदीकी गांवों को निशाना बना रहे हैं। यहीं से हिजबुल्लाह इजरायल पर हमला करता है। लेबनान की उत्तरी सीमा के कई गांवों पर इजरायल के टैंक घुस गए हैं। पहले से ग्राउंड अटैक की आशंका के चलते लेबनानी सेना पीछे हट गई थी। लेबनान की सेना ने सोमवार रात 9 बजे से ही दक्षिणी लेबनान में अपने कई ठिकानों से पीछे हटना शुरू कर दिया था। वहीं ग्राउंड अटैक शुरू होने से पहले सोमवार रात को आईडीएफ प्रवक्ता अविचाई अद्राई की तरफ से अरबी भाषा में बयान जारी करके लोगों को स्थान खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इजरायली सेना और हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच जमीनी मुठभेड़ की कोई खबर नहीं है। इजरायल और हिजबुल्लाह ने गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक दूसरे पर जमकर जवाबी गोलीबारी की है। इसके चलते इजरायल और लेबनान में बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इजरायल ने जमीनी कार्रवाई शुरू की है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह की तरफ से तेज विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस बीच इजरायल के हवाई हमले भी जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत और दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमलों की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ धुएं का गुबार सा उठ रहा है। इजरायल का दावा है कि हवाई हमले उन इलाकों में किए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह की पकड़ बेहद मजबूत है। इस बीच इजरायल के हमले में अमेरिका की दोहरी नीति भी खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ तो वो इजरायल से युद्ध विराम की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल का समर्थन भी कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं हिजबुल्लाह ने भी वादा किया है कि वो हथियार नहीं डालेगा, इजरायल पर लगातार रॉकेट बरसाता रहेगा। हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही नसरअल्लाह समेत उसके कई शीर्ष नेताओं की लड़ाई में जान चली गई, लेकिन वो लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। इजरायल को जमीन पर भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के कार्यकारी लीडर नईम कासिम ने कहा कि हमने खुद को तैयार कर लिया है
और हमें विश्वास है कि इजरायली दुश्मन अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं करेगा। हम ये लड़ाई जीतेंगे। हम गाजा का समर्थन करना जारी रखेंगे। यानी ये जंग अभी और तेज होने वाली है। अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे टकराव की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टीटीपी की मदद कर रहा है, जो पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। तो दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान पर आईएसआईएस की मदद करने का आरोप जड़ दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विशेष बलों ने विद्रोही समूह के प्रमुख सदस्यों को पकड़ लिया है, जिसने इस महीने काबुल बम धमाके का दावा किया था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। हमलावर ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था और अफगानिस्तान में घुसपैठ की थी। कई छापों में गिरफ्तार किए गए दूसरे जिहादी लोग भी पाकिस्तान के ही हैं। तालिबान ने कहा कि इस कार्रवाई से सुन्नी जिहादी समूह को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में नए ऑपरेशनल बेस और ट्रेनिंग कैंप स्थापित कर लिए हैं। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में 2021 में सत्ता हासिल की थी, लेकिन उसे यहां इस्लामिक स्टेट से चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान में इसका नाम इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK है, जो तालिबानी हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तालिबान का दावा है कि इसे पाकिस्तान से मदद मिल रही है। साफ है, तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब बात अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर की। अमेरिका ने भारतीय यात्रियों के लिए 2.5 लाख अतिरिक्त वीजा स्लॉट्स जारी करने का ऐलान किया है। अमेरिका के लिए फैसले से भारतीय नागरिकों को पर्यटन, रोजगार और शिक्षा के लिए अमेरिका जाने में आसानी होगी। अमेरिकी मिशन ने कहा कि ये नए स्लॉट्स भारतीय कैंडिडेट्स को समय पर इंटरव्यू लेने में मदद करेंगे। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीजा प्रोसेस को सुधारने और तेजी लाने का लक्ष्य रखा था, और मुझे गर्व है कि हम इस वादे को पूरा कर पाए हैं। हमारी कॉन्सुलर टीम्स, एम्बेसी और 4 कॉन्सुलेट्स इस पर लगातार काम कर रही हैं, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। बता दें कि 2024 में अब तक 12 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, जो 2023 की तुलना में 35% ज्यादा है। अब चलते चलते बात दुनिया में मिली सबसे पुरानी शराब की। पुरानी शराब का नशा कुछ अलग ही होता है, और अब स्पेन में 2000 साल पुरानी शराब मिली है। स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र के कारमोना शहर में दुनिया की सबसे पुरानी शराब से भरा बर्तन खोजकर्ताओं की टीम ने ढूंढा है। इसे लगभग 2000 साल पुराना बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जिस जगह पर शराब की बोतल मिली है, वहां पर एक कब्र थी, जिसे दफनाए गए डेड बॉडी के पास रखा गया था। उसके पास से ही सोने की अंगूठी भी मिली। अंगूठी पर रोमन देवता जानूस की इमेज बनी हुई थी। इसे लेकर कॉर्डोबा यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर रुइज अरेबोला ने डिस्कवर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि 2000 साल पुराने शराब की खोज की सबसे खास बात यह है कि कब्र तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा, और ये लगातार 2000 सालों से ज्यों का त्यों रहा है। रिसर्चर के मुताबिक कब्र में किसी भी तरह का रिसाव नहीं पाया गया, जिसकी मदद से कुछ भी बाहरी चीज जार के अंदर पहुंच पाती। कब्र के अंदर से जो बॉडी के हिस्से मिले हैं वो किसी पुरुष के थे, क्योंकि रोमन लोग महिलाओं को शराब पीने की अनुमति नहीं देते थे। इसके अलावा कब्र के अंदर जो सोना पाया गया वो इस बात का प्रतीक है कि तब के समय में किसी को दफनाने में सोने का आभूषण किसी खास रोमन अंतिम संस्कार का हिस्सा था, जिसे व्यक्ति दूसरी दुनिया में इस्तेमाल कर सके। वही रिपोर्ट के मुताबिक जो शराब जार के अंदर से मिली है वो 4वीं शताब्दी की है, जिससे ये दुनिया की सबसे पुरानी खोजी गई शराब बन गई है। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।